नमस्कार, मैं अरुण जुगड़िया। बाबा साहब के वो भाषण का तीसरा एपिसोड लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये जो तीसरा एपिसोड है ये बहुत इम्पोर्टेंट एपिसोड हमारे लिए है, क्योंकि यह एपिसोड जो है वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अपने कार्यकर्ताओं की हत्या होने पर रिएक्शन देते हैं। आजकल बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता की हत्या हो रही है, तो उनके लोगों को क्या संदेश जाना चाहिए उसको लेकर ये सब्जेक्ट है। ये जो भाषण है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह जो भाषण डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा दिया गया है वो 17 फरवरी 1946 में मुंबई में ये भाषण दिया गया है। और ये जो कार्यक्रम रखा गया था वो रमाबाई आम्बेडकर वहाँ पर माता रमाबाई आम्बेडकर नगर नरे पार्क में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ये कार्यक्रम जो था वो अलग दृष्टि से ही देखा जा रहा था, क्योंकि उससे पहले ही डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी। और वो कार्यकर्ताओं की हत्या होने के बाद बाबा साहब आम्बेडकर का क्या रिएक्शन होगा उसको लेकर बार बार कार्यक्रम के लिए तैयारी हो रही थी, और वो कार्यक्रम फेल हो रहे थे। और बाबा साहब आम्बेडकर की व्यस्तता भी उतनी थी कि उस समय पर वो कार्यक्रम नहीं हो पा रहे थे, और उसी उत्सुकता के बीच में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ये जो कार्यक्रम किया गया था ये कार्यक्रम एक अलग ही मायना रखता था, क्योंकि आने वाली 11 तारीख को मुंबई असेंबली के इलेक्शन थे, और दूसरी ओर उनके कार्यकर्ताओं की हत्या भी हो गई थी। और तीसरी बात यह थी कि कार्यकर्ताओं के द्वारा कहीं ना कहीं ये बात थी कि चुनावी इलेक्शन में हमें पैसों की भी ज़रूरत है, तो फंडिंग को लेकर भी ये कार्यक्रम बहुत इम्पोर्टेंट था। और उसी हिसाब से इसी कार्यक्रम में एंट्री फीस 8 आना रखी गई थी, रजिस्ट्रेशन फ़ी 8 आना रखा गया था। जो 8 आना दे पाता था उसे ही इस कार्यक्रम में आने की अनुमति थी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि करीबन 75,000 लोग इस कार्यक्रम में मौजूद थे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर 5:30 बजे आने वाले थे, लोग 3:30 बजे से आना शुरू हो गए थे। और इतनी भीड़ उस समय पर वहाँ पर थी कि उसकी कोई सीमा नहीं थी। और यही भीड़ और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को चुनावी फंडिंग के तौर पर 50,000 रुपये की निधि तैयार की गई थी। 5:30 बजे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का आगमन होता है। समता सैनिक दल के लोग डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को घेराबंदी कर मंच तक लाते हैं। उस समय लेकिन 17 फरवरी के ये कार्यक्रम था, और इस दौरान जो पब्लिक वहाँ पर बैठा हुआ था उसमें 3 जनवरी 1946 में जो मतलब कि करीबन 1 महीने के पहले ही जो चोखा जी गारगुंडे की हत्या हुई थी उसको लेकर उत्सुकता थी कि इस पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर क्या कहेंगे। वहाँ तक की ये घटना थी कि जो 3 जनवरी 1946 में जो चोखा जी गारगुंडे की हत्या हुई थी, उस हत्या की जो शव यात्रा निकली थी उस शव यात्रा पर भी हमला हुआ था पुलिस के द्वारा और कांग्रेसी गुंडों के द्वारा। उसी लाठीचार्ज में एक रामचंद्र कामले नाम के दूसरे एक कार्यकर्ता की हत्या हुई, वो शहीद हुए। और अलग अलग जगह पर हत्याएं होना शुरू था। नागपुर में भी गजबी और वासनिक की हत्या हुई थी। और ऐसी परिस्थिति में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तो लोगों में ये जाहिर है कि ये उत्सुकता थी कि उस पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का रिएक्शन क्या होगा। 50,000 का जो निधि था वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को दिया जाता है, और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को माइक दिया जाता है। और लोग उत्सुकता से राह देख रहे हैं। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्टार्टिंग से यही कहते हैं कि 200 माइल का डिस्टेंस काट कर मैं यहाँ आया हूँ, मैं भूखा प्यासा आया हूँ और मैं थक गया हूँ, तो मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्टार्टिंग में बात कहते हैं। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आगे जाते हुए बात कहते हैं कि मुझे पता है कि आप क्या सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन मैं आपको कुछ और ही बात कहना चाहता हूँ, वो आप सबसे पहले सुनिए। करीबन 5 से 7 मिनट होता है कि लोग शांत हो जाते हैं, और उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का भाषण शुरू होता है। डॉक्टर बाबा साहब का आम्बेडकर का ये जो भाषण शुरू होता है उसमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर 11 मार्च का जिक्र करते हैं, और 11 मार्च का जिक्र करते हुए कहते हैं कि आने वाले समय में 11 मार्च को मुंबई असेंबली का जो इलेक्शन है उसको लेकर आपको तैयारी करनी चाहिए।
मैं खाए पिए बिना 200 माइल का डिस्टेंस काट कर आप लोगों के बीच में तैयारी के लिए आया हुआ हूँ, तो आपके यहाँ के लोगों को उससे ज़्यादा ताकत देनी चाहिए। और यहाँ तक कहा गया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आज़ादी का संग्राम है। और ये कहते हैं कि अभी तक हमारा जो प्रतिद्वंदी था वो हमारे सामने भी नहीं देखता था, आज हम पर हमला करता है। हमारा संगठन, हमारा राजनीतिक ताकत उनसे ज़्यादा मजबूत हुआ, तभी वो हम पर हमला करता है। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस भाषण में कहा। उसी दौरान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात महाभारत का जिक्र करते हुए कहा कि महाभारत का जब युद्ध था और वहाँ पर अर्जुन कृष्ण को पूछते हैं कि युद्ध कैसे लड़ा जाए। अगर कोई भी आदमी वास्तविक परिस्थिति में अगर रहता, उसके पास केवल 5 पांडव और थोड़ी बहुत सेना थी, सामने बहुत बड़ी सेना थी, तो कोई भी आदमी जाहिर है कि यह पूछता कि युद्ध कैसे लड़ा जाए। लेकिन अर्जुन जो है वो कृष्ण को ये पूछता है युद्ध कैसे लड़ा। कृष्ण उनको ये बात बताते हैं कि आत्मा और परमात्मा क्या है। तो कोई मूर्ख आदमी ही होगा कि ऐसी कुछ बातें रणभूमि में करेगा, क्योंकि रणभूमि में ये बात करने का समय नहीं है। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हंसी उड़ाते हुए बात कहते हैं। उसके आगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि पिछले 20 सालों से मैं अपने उद्देश्य पाने के लिए साध्य पाने के लिए इस मार्ग पर मैं चल रहा हूँ, और 11 तारीख को इस कर्तव्य आपका भी है कि आपको जाकर सबसे ज़्यादा लोगों को वोटिंग करना है। पिछले चुनाव में जो हम पर ध्यान नहीं देते थे वो आज हम पर हमला कर रहे हैं, तो हमारे जीतने के आसार है। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उस बात में कहते हैं। यहाँ से आगे जाकर फिर लोगों की जब उत्सुकता देखकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये बात कहते हैं कि मुझे पता है कि आप लोग क्या जानना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, तो मैं उस चीज़ पर अपनी बात रखता हूँ। मुझे जानकारी है कि 3 जनवरी 1946 को आपके 1 महीने पहले ही हमारे एक एक्टिव कार्यकर्ता चोखाजी गारगुंडे की हत्या हुई है और उनके शरीर पर 21 घाव के निशान मिले हैं। कांग्रेस के द्वारा ये सारा षड्यंत्र किया गया। उनकी ही शव यात्रा में पुलिस के द्वारा दमन किया गया, कांग्रेसी लोगों के द्वारा हम पर हमला किया गया, और उसमें ही रामचंद्र कांबले नाम के हमारे दूसरे कार्यकर्ता की हत्या हुई। और नागपुर में गजबी और वासनिक की भी हत्या हुई है। लोग हमारे कार्यक्रम पर कांग्रेस के लोग पत्थर फेंक रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? इस बात को समझाते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ जो स्टेटमेंट दिया है वो हर एक सामाजिक संगठन के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि हमारी राजनीतिक पार्टी ना हो, लेकिन कांग्रेस ये चाहती है, कांग्रेस ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ये नहीं चाहती कि हमारी राजनीतिक पार्टी ना हो, लेकिन कांग्रेस ये चाहती है कि हमारा शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन ना हो, हमारी सामाजिक संगठन ना हो। ये सामाजिक संगठन की मजबूती दिखाता हुआ ये भाषण है। आगे जाते हुए बाबा साहब कहते हैं कि कांग्रेस केवल यही चाहती है कि इस देश में केवल एक ही संस्था हो, एक ही नेता हो, एक ही मार्ग हो और एक ही लोगों का शासन हो। यहाँ पर कुछ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंडिकेशन करते हैं और आगे बात करते हुए कहते हैं कि यह जो लड़ाई है उस लड़ाई में हम उतर चुके हैं। ये स्वाभिमान की लड़ाई है, मान सम्मान की लड़ाई है, और उसको हमें हमारे ही दम पर जीतना है। हमें किसी भी लालच में नहीं आना, हमें किसी भी मनभेद में नहीं पड़ना है। यहाँ और आगे जाते डॉक्टर बाबा साहब बात करते हैं कि कांग्रेस को लगता है कि अगर अस्पृश्यों और मुसलमान लोगों को अलग अलग रखकर ही चुनाव लड़ाया जाए तो उनका समाज बिखर जाएगा और उनका शासन आएगा। पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक और बात कहते हैं कि जो कुत्ता भौंकने वाला होता है उसके सामने हड्डी डाल दी जाए तो वो भौंकता नहीं है। हम लोग ऐसे नहीं हैं। हम किसी भी लालच के बिना, हम निस्वार्थ भाव से हमारे सारे स्वार्थ को त्याग कर हम इस लड़ाई में लगे हुए हैं, तो हम ये लड़ाई को निस्वार्थ भाव से लड़ेंगे, चाहे हम पर जो भी हो, हम पर गोली मारी जाए या पत्थर फेंके जाए, बम फेंके जाए, हम ये लड़ाई लड़ने वाले हैं। और स्टेटमेंट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर देते हैं कि चोखाजी गारगुंडे जी की जो फैमिली है उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, उनको इस आंदोलन में और तेज़ी से लगने की ज़रूरत है। वो वीर शहीद हुए। और कहा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि इस रणभूमि में जब हम उतरे तो तब ये सारी बातें हम मानकर ही उतरे थे। हम सर पर
कफन बांधकर ही इस युद्ध भूमि में उतरे थे। अब हमारी लड़ाई शुरू हो गई है, हमारा संग्राम शुरू हो गया है, तो अब ये लड़ाई किसी भी हालत में लड़ी जाएगी और जीती जाएगी। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर एक और बात कहते हैं कि लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए हम बहुत ही प्रयासहीन है, और दूसरी बात यह है कि मृत्यु पे शौक ना किया जाए, बल्कि ऐसी घटनाओं के विरोध में हमारे समाज को संगठित किया जाए। धमकियां और अत्याचार हम पर आने ही वाले हैं, ये मानकर ही हमें इस संग्राम को आगे बढ़ाना है। ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बात कहते हैं। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आगे जाते हुए मुख्य रूप से ये बात कहते हैं कि हमारे पास कांग्रेस के लोगों की तरह हमारे पास गाड़ी या घोड़ा नहीं है, हमें चलते हुए जाना है, भूखे रहकर भी जाना है, लेकिन हमारे सारे लोगों को वोट दिलवाना है। वो एफ और जी डिवीज़न की भी बात कहते हैं कि वहाँ हमारे लोगों के वोट उनके वोटों से कम है, लेकिन बावजूद उन्हें लोगों को ये कहते हैं कि हमारे लोगों को चलते हुए भी जाकर सुबह लाइन में खड़े होकर भी वोट देना है। यहाँ पर काजरोल कौर को लेकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर मजाक करते हैं कि काजरोल कौर को अगर 1,34,000 वोट मिल गया तो वो तो सीधा स्वर्ग में ही चला जाएगा। अभी मुझे नहीं पता है कि स्वर्ग में क्या है, और लोग भी हंसी उड़ाते हैं। लेकिन आगे जाकर वापस डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर यही बात कहते हैं कि जो प्राथमिक चुनाव है, उस प्राथमिक चुनाव को 11 मार्च को लोगों को वोट देना है। और ये भी बात डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि 3 जनवरी को मुंबई में हमारे प्राथमिक चुनाव में हमने हमारे 2 उम्मीदवारों को जिताया जो 11-12 हज़ार वोट से जीते, जहाँ भी हमारी संख्या कम थी। तो हमें संख्या की दृष्टि से हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमें निष्ठा से हमारे इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और हमारे लोगों की रक्षा कर भी हमें वोट देने की ज़रूरत है। 50,000 की जो निधि निकाली गई थी, उसमें से उस कार्यक्रम का खर्चा बाद कर 17,000 का चेक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को जब अर्पण किया गया, तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ये बात कहते हैं कि नेहरू और गांधी के लोगों को नेहरू और गांधी के लोग 3-3 लाख 5-5 लाख देते हैं, लेकिन मेरे लोग मुझे 50,000 भी कभी नहीं दे पाते हैं। इतना फंड तो चुनावी लड़ाई में चटनी के बराबर है। लेकिन कोई बात नहीं, हम ये निष्ठा से ये लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई हम जीतेंगे, बस ऐसी आशा और विश्वास रखता हूँ। ऐसा कर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अपनी बात ख़त्म करते हैं, और वापस वो जो अपनी बात है वो 11 मार्च को लोगों को वोट देने की अपील करता है। ये पूरा भाषण डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का है, जिसमें बहुत सारा रेफरेंसेस अवेलेबल है। तो ऐसे ही बहुत सारे भाषण हम आपके सामने लाकर रखेंगे, पर आप सभी से मैं एक दरख्वास्त करता हूँ कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इस वीडियो को लेकर जाए, लाइक और कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि हमें इस मुहिम को आगे की कहाँ तक बढ़ाना है। और आप लोगों का साथ रहेगा, हम इस मुहिम को अंत तक पहुँचाएँगे। ऐसे ही बहुत सारे भाषण मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तब तक के देखते रहिए ये न्यूज़। आभार।